नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया। और अगर नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन का किसी का व्यापार तबाह होता है, किसी की नौकरी चली जाती है, तो इसका जिम्मेदार वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जिसने किया, और वो किया सरकार ने, तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हम कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे, हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे। उस दिन जब ये वीडियो सुनी तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, फिर आगे हम संवाद करते रहे। नवंबर 2022 यानी पिछले साल इन्हीं दिनों में यह तय हो गया था, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जनता परेशान है, और लोगों ने मानना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि उनका व्यापार कैसे तबाह हुआ, उनकी नौकरी कैसे छूटी, दिक्कत क्या आई। लोगों ने खुलकर बोलना शुरू किया, और यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, लोग खुल करके बोलने लगे। यहां जब इतने साथी आए, और अभी जैसा बताया गया था 22 राज्यों में हमारी टीम बनी हुई है। 2 दिन के अंदर 22 राज्यों में हमने 1600 लोग टीम में तैयार कर दिए, और हर व्यक्ति 1000 2 हजार लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। और जोड़ना कुछ नहीं, दुख में है, तकलीफ में है, उसका साथ दे दो बस। जोड़ना मतलब यहां नहीं है कि मेंबर बनाना है, पैसा लेना है, पैसा तो लिया ही नहीं जाता, सारा फ्री है। लेकिन किसी के साथ कुछ नहीं करना, बस को जाके बता दो कि भाई तू कर्जे के कारण अगर परेशान है तो इसमें गलती तेरी नहीं है, सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। अपने आप को दोषी मत ठहरा, अपने आप को दोष मत दे। बस कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो आपसे संपर्क वो कर सके, अपना नंबर उसको दे दो। कम से कम अगर आप 1000 लोगों से मिलोगे तो मैं लिख कर दे रहा हूं 800 लोग कर्जे में मिलेंगे। कई जगह पर तो गांवों में पता क्या हो रहा है, 1000 में से 900 950 लोग कर्जे में है। हर व्यक्ति ने या तो साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, बैंक से लिया, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, कोई ना कोई कर्जा चल रहा है। और मैं आप सबकी हिम्मत की भी दाद दूंगा। देखो, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार, अपनी लड़ाई तो हर कोई लड़ता ही है ना। आपके घर कोई आएगा, बदतमीजी करेगा तो आप बोलोगे ना। बहुत कम गिने चुने ऐसे क्रांतिकारी लोग होते हैं जो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे होते, जो दूसरों के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और आज आपने तय किया है कि मैं भले ही कर्जे में हूं, भले ही दिक्कत में हूं, लेकिन मैं दूसरों की लड़ाई लड़ूंगा, दूसरों की आवाज उठाऊंगा। इससे बढ़िया क्रांतिकारी काम नहीं हो सकता साथी। ये बहुत बड़ी बात है। जब स्थिति अच्छी हो ना, पेट भरा हो, तो दूसरों के लिए काम तब कर लेते हैं। सेवा का काम तभी होता है जब पेट भरा हो, खाली पेट सेवा का काम नहीं होता। लेकिन आपने तय किया कि भले ही मेरे साथ दिक्कत है। मुझे बताया गया यहाँ एक बहन ऐसी आई है जिन्हें रेगुलरली परेशान किया जा रहा था, साहूकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, और वो डरती थी, बोल नहीं पाती थी। कर्जा मुक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा उस बहन का, लेकिन जब उसके बारे में मुझे बताया तो मुझे लगा मुझे बात बोलनी चाहिए। जब कर्जा मुक्ति अभियान की टीम से जुड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि गलती मेरी नहीं है, और उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया, और आज वो टीम का पार्ट बन गई। ये जो लोग दबे कुचले हैं ना, जो परेशान हैं, जिन्हें दबाया जा रहा है, मैं बार बार कहता हूं उन्हें इतना मत दबाओ, उन्हें इतना मत डराओ कि उनका डर ही खत्म हो जाए। अब उनका डर ही समाप्त हो गया। उन्हें डराया जा रहा था बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, करिए बदनामी, मैं अकेली थोड़ी हूं जो परेशान। और मत डरना किसी से। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग क्या है? हमको क्या मांग कर रहे हैं? कोई बहुत बड़ा हम कोई अपने लिए महल मांग रहे हैं क्या? हम क्या कह रहे हैं? या तो कर्जा माफ कर दो, और अगर कर्जा माफ नहीं कर सकते 2 साल का समय दे दो। यही तो मांगे ना। और जिनका कोई कमाने वाला नहीं रहा, जिनका व्यापार समाप्त हो गया, जो व्यक्ति जिसने लोन लिया वो दुनिया में ही नहीं रहा, उसका तो लोन माफ कर दो यार। अभी परसों वाराणसी में कार्यक्रम था, यहाँ इस्लाम जी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने एक वीडियो डाली एक महिला के रोते हुए। वो उसके पति एक्सपायर कर गए हैं, लोन वाले परेशान कर रहे हैं। LIC में वो महिला काम करती है, जैसे तैसे करके घर चला रही है, और उसको कह रहे हैं आपका घर छीन लिया जाएगा। है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको घर से निकाला जा रहा है। अभी बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, और तुम बच्चों के सर से छत भी छीन लेना चाहते हो। ये इंसानियत है? किसके लिए? किसके लिए यार? ये सरकार किसके लिए होती है? जनता के लिए। और अगर जनता ही खुश नहीं है तो उस सरकार के होने का क्या औचित्य रह जाता है, जो सरकार अपनी जनता की केयर नहीं कर सकती। संविधान कहता है सरकार किसकी? जनता के द्वारा चुनी गई, जनता के बीच में से जनता की सरकार। यहां तो न जनता के द्वारा चुनी जा रही है, न जनता के लिए काम कर रही है, और न जनता की सरकार है। यहां तो उद्योगपतियों के द्वारा, उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों की चुनी हुई सरकार है।
और अभी आरटीआई से खुलासा हुआ कि 15 लाख करोड़, एक आरटीआई में तो लिखा गया 25 लाख करोड़। एक व्यक्ति का फोन आया, कहते साहब आप कह रहे हो 25 लाख करोड़, कहीं पे लिखा 15 लाख करोड़। मैं कहता हूं 1 रुपया भी माफ हुआ है? अगर अमीरों का 1 रुपया भी माफ हुआ है तो आम जनता का भी 1 रुपया माफ करना पड़ेगा। अगर 15 लाख करोड़ रुपए तुमने अमीरों का माफ किया, 15 लाख करोड़ रुपए जनता का माफ कर दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई। और पता है 15 लाख करोड़ कितना होता है? 15 लाख करोड़ कितना होता है सभी का? यहां जितने बैठे सबका 2-2, 3-3, 4-4 बार में हो जाएगा। जो 11 लाख लोग जुड़े उनका सबका हमने कैलकुलेट करा, टोटल अमाउंट बन रहा है 2 से 2.5 लाख करोड़। अब सोचिए, मतलब उनका अगर 4-4 बार कर्जा माफ करोगे तब जाकर के होगा भाई इतना, जितना इन्होंने 9 साल में अमीरों का कर दिया। और किनका कर दिया? जिनके पास ऑलरेडी लाखों करोड़ रुपए हैं। अभी जी न्यूज के मालिक सुना होगा ना, सुभाष चंद्रा, हाँ, उसके ऊपर लोन था जी 48,000 करोड़। ध्यान से समझना, 48,000 करोड़। उसने कहा जी मैं दे नहीं पाऊंगा, तो बैंक ने उसको बुला के सेटलमेंट करना शुरू करा। और कितने में कर दिया? 11 लाख करोड़ में 11,000 करोड़ में 37,000 करोड़ रुपए उसका माफ कर दिया। 37,000 करोड़ 48,000 करोड़ में से कितना होता है? मानो आपने 1 करोड़ का लोन लिया हो और बैंक बोले आपका 80 लाख माफ, और 20 लाख के लिए आपको मिलेगा 7 महीने का समय। सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी उसकी, सारी कंपनियां छोड़ दी। और भैया यही फॉर्मूला आम इंसान के लिए भी अप्लाई कर लो यार। और जी न्यूज का पत्रकार पहुंच गया पंजाब में, हमारे लीडर हैं धर्मेंद्र सिंह हरमन भारती जी, उनके कार्यालय पे भीड़ आती है, रोज आते हैं 500-1000 लोग। वहां पहुंच गया, जी न्यूज का पत्रकार बोलता है भाई ऐसे कर्जा माफ थोड़ी होगा आम जनता का। जनता ही बोलने लगी, हमने कुछ नहीं बोला, जनता बोलने लगी। कहते सुभाष चंद्रा कैसे हुआ था? कहते वो तो बड़ा आदमी है, उसका तो हो जाएगा, आम जनता का नहीं होगा। बस इतना बोला था और जनता ने उसको फिर नहीं, कैसे मैं नहीं बोल सकता क्या किया, लेकिन जनता ने अपने हिसाब से, भाई जनता तो जनता है, जनता क्या करेगी। तुम्हें भी कोई कह सकता है वो तो अमीर आदमी है। उसका जवाब यही है कि अमीरों के लिए भी कानून है। जिस कानून से उसका किया गया है वही वाले कानून से हमारा कर दो। लड़ना नहीं, तुमने किसी के ऊपर